हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन वेरियस वेज थ्रू विच सिक्योरिटी थ्रेड्स स्प्रेड इन कंप्यूटर्स। यानी कि सिक्योरिटी थ्रेड्स जो है वो कंप्यूटर में किस वजह से आते हैं, किन किन वेज के साथ आते हैं, ये हमने डिस्कस करना है। डिफरेंट वेज हैं वायरसेस, वॉर्म्स और एडवेयर के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आने के लिए। अब वायरस, वॉर्म्स एंड एडवेयर कैन स्प्रेड थ्रो, यानी कि वायरस, वॉर्म्स और एडवेयर जो है वो इन जिन जिन वेज के साथ आते हैं आपके कंप्यूटर में, उनमें सबसे पहले जी आपके पास इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स और डिस्क। यानी कि जो इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क है उसके थ्रू, ईमेल अटैचमेंट्स के थ्रू, सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट्स, इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर। और सबसे पहले है हमारे पास इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव और डिस्क। फ्लैश ड्राइव एंड डिस्क आर कन्वेनियंट एंड पॉपुलर एंड ईजी टू यूज़ स्टोरेज डिवाइस। यानी कि ये कन्वेनियंट है, मतलब आसान है, मतलब और पॉपुलर है, और इसको मतलब हर कोई जो है वो एज आ स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर रहा होता है। यानी कि डाटा जो है वो आपने अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है तो आप ऑब्वियसली फ्लैश ड्राइव वगैरह जो है वो यूज़ करते हो। फ्लैश ड्राइव एंड डिस्क आर द मेन सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरसेस। यानी कि वायरसेस स्प्रेड करने का ये सबसे जो मेन सोर्स है वो ये फ्लैश ड्राइव ही है। वो क्यों है? वो कि क्यों इसलिए है कि आप एक कंप्यूटर से डाटा जो है वो कॉपी करते हैं और दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक कंप्यूटर जो है जिसमें वायरस है और दूसरा कंप्यूटर जो है वो कि हेल्दी कंप्यूटर है, मतलब उसमें कोई वायरस नहीं है। अब जो इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, यानी कि जिसमें वायरस है, आप वहाँ से डाटा उठाते हो और हेल्दी कंप्यूटर के साथ अटैच कर देते हो। अब जैसे ही आप हेल्दी कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो उसे, तो क्या होता है कि उस कंप्यूटर में जो हेल्दी कंप्यूटर है वो भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर हो जाता है, उसमें वायरस आ जाता है। कहाँ से वायरस आता है? इन्फेक्टेड कंप्यूटर से वायरस आता है। किसके थ्रू आता है? फ्लैश ड्राइव के थ्रू आता है। इट बिकम्स इन्फेक्टेड विथ वायरसेस, तो वो कंप्यूटर भी जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है वायरसेस से। अब दूसरा जो रीज़न है वो है ईमेल अटैचमेंट्स। अब ईमेल अटैचमेंट जो होती है, अब वायरस जो है वो एक कंप्यूटर कोड होता है। जैसे ही ईमेल जो है वो जाती है, वो कंप्यूटर कोड जो है वो ईमेल के साथ अटैच हो जाता है। अब जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो वो एक हार्मफुल अफेक्ट करता है, जैसे कि फाइल्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया, हार्ड डिस्क को डैमेज कर दिया, या इसके अलावा और कुछ जो है कॉन्टैक्ट बुक्स वगैरह या एड्रेस बुक वगैरह उनको जो है वो उन पे एक्सेस कर लिया या उनको डिलीट वगैरह कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें जो है ये वायरसेस वगैरह कर रहे होते हैं। द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट ईमेल वायरसेस इज़ टू नेवर ओपन एन अननोन ईमेल। अगर तो आपको अननोन ईमेल आई है तो आप उसे कभी ओपन ना करें। हैकर्स क्या करते हैं, या जिन्होंने वायरस वगैरह स्प्रेड करने होते हैं, वो क्या करते हैं? अननोन ईमेल भेज देते हैं। अब जैसे ही उस पर क्लिक करते हो, उसकी अटैचमेंट को डाउनलोड करते हो, तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, कंप्यूटर आपका इन्फेक्टेड हो जाता है और आपका कंप्यूटर जो है वो हेल्दी कंप्यूटर नहीं रहता, मतलब उसमें वायरस हो जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हैकर्स में भी उस वायरस के थ्रू आपके कंप्यूटर पे एक्सेस भी कर रहे हो। सारी जो आपकी जितनी भी आप मतलब कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो या और भी कंप्यूटर में जो भी यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, ताकि आपको मतलब हैकर्स का काम ही मतलब ये होता है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन जो है वो चुरा रहे हो ना। तो इस तरह की जो है वो चीज़ें हो रही होती हैं। अब नेक्स्ट है, इसके बाद है हमारे पास सर्फिंग इनसिक्योर वेबसाइट। इनसिक्योर वेबसाइट का मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट्स जो कि अनऑथोराइज्ड हैं, जिनका काम ही ये है कि उन्होंने सिर्फ वायरस ही स्प्रेड करना है। अब जिन वेबसाइट ने वायरस ही स्प्रेड करना है वो क्या करेंगी? वो मतलब उन्होंने वायरस ही स्प्रेड करना है और उनके उन वेबसाइट पे है ही वायरस। तो आप जैसे ही उसे विज़िट करते हो, अब जैसे ही उन वेबसाइट को विज़िट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन वेबसाइट के थ्रू जो वायरसेस है वो आपके कंप्यूटर में आते हैं और आपके कंप्यूटर पे जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। ऑटोमेटिकली एक्सेस दी कंप्यूटर व्हेन यूज़र विजिट देम। जैसे यूज़र उसे विजिट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली जो है उनके पास एक्सेस चला जाता है। और यहाँ फिर वो क्या करते हैं? इंस्टॉल कर लेते हैं एडवेयर को, डेट में कोज ऑफ फ्लोरी ऑफ पॉपअप्स टू अपेयर ऑन दी स्क्रीन। और स्क्रीन पे आपको पॉपअप्स जो है वो शो होना शुरू हो जाते हैं। कोई एडवर्टीजमेंट का हो गया या कुछ उन्होंने जो भी मैसेज भेजना होता है, जिन्होंने एक्सेस किया होता है आपके कंप्यूटर पे, उन्होंने कोई मैसेज भेजना होता है, वो आपको शो होना शुरू हो जाते हैं। अ वेबसाइट दैट इज सेट to spread a virus or for some other unethical purpose is an insecure website. These websites can automatically access the computer when the user visit them, install adware that may cause a flurry of pop-up to appear on the screen.
अब नेक्स्ट जो फोर्थ वे है वो है इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इलीगल सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनकी कॉपीज़ बना के मार्केट में बेची जाती है, उन्हें पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब जैसे ही आप मार्केट से वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर लेते हो, अब जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है इनके जो डाउनलोड हुए हैं, जिनकी कॉपीज़ बनी हुई हैं, उनमें अक्सर यही होता है कि उनमें मालवेयर और वायरसेस जो है उनके अंदर होते हैं। अब जैसे ही आप उसे लेते हो, उसे परचेज़ करते हो, आप अपने कंप्यूटर में जाके वो सॉफ्टवेयर पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। जैसे ही आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, मालवेयर, वॉर्म्स और वायरसेस वगैरह जो है वो आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब जैसे ही आपके कंप्यूटर में आते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्टेड कंप्यूटर जो है वो कर देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है जैसे ही आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो वो जिस पर्पज़ के लिए भी वो वायरसेस वगैरह आपके कंप्यूटर में डाले जाते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही वो एक्टिवेट होते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे डैमेज फाइल को डैमेज करना, आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना कि जी ये बंदा ये काम कर रहा है, तो इस तरह से पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो आपका कंप्यूटर जो है वो इन्फेक्टेड होता है। ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मे बी यूज टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करने के, छीनने के लिए भी यूज़ होता है। लोड अ कंप्यूटर विद द वायरसेस। तो बेटा जी ये 4 वेज़ है, बड़े आसान से हैं, कोई इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है सिक्योरिटी थ्रेट्स के, कि इन रीजंस की वजह से जो है आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है वो हो सकते हैं। तो इनको ज़रा आपने अच्छी तरह करना है याद। सो थैंक यू सो मच।